ऐसी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी जो रेवेन्यू है दोस्तों वो 50% से ग्रो कर रही है। ठीक है, प्रॉफिट जो है इसका तेज़ी से बढ़ रहा है एंड ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% से 18.8% तक पहुंच गया है ना। एंड सबसे शॉकिंग बात क्या है कि भाई एग्रेसिव कैपेक्स भी नहीं है। ठीक है, एग्रेसिव कैपेक्स भी नहीं कर रही है। नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो ग्रोथ है दोस्तों, इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि भाई नए नए प्लांट्स लगाना एंड भारी भारी इन्वेस्टमेंट करना, डेप्ट लेना और ईयर्स तक, सालों तक का इंतज़ार। ठीक है, लेकिन ये जो कंपनी है ना दोस्तों, ये अलग ही तरीके से खेल खेल रही है। मैं अभी आप लोगों को बताने वाला है, पूरा डेटा ड्रिवन होने वाला है। डेटा आप जा करके स्क्रीन पर आप लोग कर लेना है ना। एडवांस टेक्नोलॉजी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक ऐसी EMS कंपनी है जो क्वाइटली ग्लोबल सप्लाई चेन्स के अंदर ग्रो कर रही है। लेकिन सवाल इसका ये है दोस्तों कि क्या ये जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेनेबल रहेगी या फिर मार्केट फ्यूचर को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, एंड आप लोग इसको अंत तक देखना। कहीं पर भी आप लोग को भाई ये बाइंग और सेलिंग की टिप नहीं है। आप लोग को पैसे जहाँ भी डालने हैं आपको पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है, मेरे डेटा को भी जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीनर पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये कंपनी करती क्या है सबसे पहले तो। ठीक है, तो एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी कि EMS हो गया, उसकी कंपनी है ये। ठीक है, अब लेकिन ये सिर्फ जो हो गया ना, एक छोटी कंपोनेंट्स जो हो गए उसको असेंबल नहीं करती है। ठीक है, ये हो गया जैसे कि बॉक्स बिल्ड करने के सॉल्यूशंस हो गए, उन पर फोकस करती है। ठीक है, इसके बारे में अभी अपन और भी डिटेल में देखने वाले हैं। मतलब क्या है भाई, कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स जो हो गए ना, वो ये कंपनी बनाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के वायरिंग हो गए, उनके असेंबलिंग हो गई, टेस्टिंग, सारी चीज़ें कंप्लीट पैकेज में यहाँ पर मिलती है ना, डिलीवर होती है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अगर कोई कंपनी सिर्फ स्क्रू बनाती है तो भाई उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर कोई पूरा रेडी टू यूज़ मशीन्स बना करके दे रही है ना, तो उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है ना, एडिशन ज़्यादा होती है, वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो सारे काम कर करके दे रही है। तो एवलॉन ये कर रही है। यहाँ पर जो ग्रोथ हो गया, ग्रोथ के जो नंबर्स हो गए है ना, जिसका मतलब जो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं ये नंबर्स। तो इन नंबर्स के बारे में थोड़ी सी अपन लोग बात कर लेते हैं। एंड इसके आप लोग थोड़ा सा नंबर देखो। सबसे पहले तो FY26 की यानी Q3 की अगर अपन लोग बात करें तो रेवेन्यू लगभग 49% ग्रो हो करके है ना 418 करोड़ तक इनका लोगों का पहुँच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 36% बढ़ करके है ना 33 करोड़ तक यहाँ पर हो गया है। और सिर्फ एक क्वार्टर ही नहीं इन लोगों का देखने को मिला। ऐसा होता है ना कि एक ही क्वार्टर नहीं भाई, लगातार 6 क्वार्टर में ये ग्रोथ देखने को मिल रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो। 9 महीने के जो नंबर्स हो गए, इनको अगर आप देखोगे ना तो रेवेन्यू 11-23 करोड़ तक यहाँ इन लोगों का पहुँच गया है ना, 11-23 करोड़ तक पहुँच गया। तो प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट ग्रोथ हो गई इनकी 83% की है। ठीक है, और यहाँ तक तो भाई सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन असली कहानी यहाँ से थोड़ी सी शुरू हो रही है कि आप लोग देखो कि भाई कैपिटल एफिशिएंसी से हो रही है इन लोगों की कहानी शुरू। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अपन लोग थोड़ा सा देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें अपन लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। ठीक है, तो कुछ साल पहले तक एवलॉन का ROC लगभग 24% था। ठीक है, फिर जो इनका बिजनेस है ना वो तेज़ी से स्केल हुआ। आप लोग देखना इनका जा करके। इन्वेंट्री इन लोगों की बड़ी है, रिसीवेबल्स इन लोगों के बड़े हैं और वर्किंग कैपिटल है ना इनका फंस गया। और FY24 में ROC गिर करके 6% इन लोगों का रह गया, 6% इन लोगों का रह गया। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ना ध्यान से समझना कुछ बात को कि भाई कई कंपनीज ग्रोथ तो दिखाती हैं, लेकिन इनका जो पैसा होता है ना बिजनेस में जा करके फंस जाता है। ठीक है, यानी कि सेल्स इनकी बढ़ती है लेकिन एफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सेल्स बढ़ती है, एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एवलॉन ने यहाँ पर थोड़ा सा ना कमबैक किया है, कमबैक दिखाया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अब देखो वर्किंग कैपिटल हो गई, वर्किंग कैपिटल डेज लगभग 150 से घट करके 118 तक आ गया है इन लोगों का। ठीक है, 150 से घट करके 118 तक। ठीक है, कैश फ्लो इन लोगों का पॉजिटिव है। और ROC की बात करें तो ROC फिर इन लोगों का रिकवर होकर के 18.8% तक पहुँच गया है इन लोगों का। ठीक है, यानी कि कंपनी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, बल्कि एक एग्जिस्टिंग एसेट्स हो गए ना, एग्जिस्टिंग एसेट्स से ज़्यादा आउटपुट निकाल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी है। अब
क्यों ये चीज़ रेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्यों ये चीज़ रेयर है, थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में आप लोग बात करते हैं। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस हो गया वो कैपिटल हैवी होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना। ग्रोथ के लिए नए प्लांट्स की नीड होती है, नई मशीनरी नीड लगती है वहाँ पर, है कि नहीं। और ज़्यादा इसके लिए कर्जा उठाना पड़ता है, डेप्थ ज़्यादा होता है और ह्यूज कैपेक्स इसके लिए चाहिए होता है, राइट। कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होगी इन सब कामों के लिए, लेकिन एवलॉन अभी रिलेटिवली कैपिटल लाइट है ना, कैपिटल लाइट तरीके से ग्रो कर रहा है, यानी कि कम कैपिटल को ये खर्च कर रहा है और उसमें ज़्यादा आउटपुट निकाल करके दे रहा है। एनुअल कैपेक्स लगभग 50 करोड़ के आसपास इन लोगों का रखा गया है, ठीक है। तो इतनी ग्रोथ के मुकाबले सरप्राइजिंगली लो है, राइट। यहीं पर ये एक रीज़न है ना दोस्तों कि भाई मार्केट इस कंपनी को क्लोजली वॉच कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी इसको अपनी वॉच लिस्ट पर ज़रूर रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ बिजनेस मॉडल की अगर अपन लोग बात करें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई एवलॉन का जो बिज़नेस के 2 हिस्से में बटे हुए हैं, मतलब जो इसका बिज़नेस है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक इंडिया के ऑपरेशंस हो गए, एक यूएस के ऑपरेशंस हो गए, इंडिया के एक यूएस के। अब इंडिया का बिजनेस मार्जिन क्या है, मार्जिन यहाँ से जनरेट कर रहा है, जबकि यूएस का जो बिज़नेस हो गया वो ग्रोथ लेकर के आ रहा है, एक मार्जिन ला रहा है, एक ग्रोथ लेकर के आ रहा है। इंडिया का जो ऑपरेशंस हो गया उसका इबिटा मार्जिन अगर आप लोग देखोगे तो 16.7% रहा है, ठीक है। जबकि यूएस का जो बिज़नेस है अभी स्केलिंग फेज पर है, यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये लॉस में चल रहा है ना, ये लॉस में चल रहा है, यूएस वाला जो है वो लॉस में चल रहा है। यहीं पर हेडलाइन नंबर्स के पीछे जो है ना एक अलग ही अपन लोग को चीज़ पता चल रही है, जैसे कि इंडिया का जो प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है एंड यूएस का एक्सपेंशन स्टोरी दे रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी एक जगह से आ रही है, दूसरी जगह से एक्सपेंशन की स्टोरी आ रही है, ठीक है। अब देखो एक बिग अपॉर्चुनिटी या फिर इसका एक बिग रिस्क कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा आप लोग समझो कि भाई अब कंपनी जो है ना सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट्स पर और एरोस्पेस के सिस्टम पर, है ना, एनर्जी स्टोरेज के सिस्टम पर इस तरीके की चीज़ों पर काम कर रही है, ठीक है। एंट्री ले रही है, अब यहाँ पे एंट्री ले रही है, अब कैसे एग्जीक्यूट करती है उस पर डिपेंड करेगा, ये तो भविष्य तो तभी बताएगा, ठीक है। अब बड़ा सवाल क्या है कि भाई क्योंकि ये सेक्टर जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सेक्टर, तो लॉन्गर जनरेशन में, लॉन्गर टाइम पीरियड में भाई ये कैसा परफॉर्म करती है। और कैपिटल रिक्वायरमेंट भाई इनको यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये कैपिटल कहाँ से पूरा करेगी ये अपन लोग को देखना है, ठीक है। अभी तक जो कैपिटल लाइट मॉडल ये लोग चला रहे हैं ना, कम खर्चे में ज़्यादा काम ये लोग कर रहे हैं, फ्यूचर में ये लोग मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इन लोगों के सामने है, जिसका जो है सॉल्यूशन अभी भाई नहीं बता सकते अपन लोग, ये तो समय ही बताएगा, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से इसको यूज़ कर पाता है उस पर पता चलेगा, है ना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो भाई कंपनी लगभग 70 के PE यानी कि 10x, है ना, 10x बुक प्राइस के आसपास ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मार्केट सिर्फ आज के नंबर्स के लिए वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, ठीक है। सिर्फ आज के नंबर्स के लिए वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, मार्केट जो है फ्यूचर की ग्रोथ को थोड़ा सा प्राइस कर रहा है, ठीक है। अब किस तरीके से इसको कंपनी एग्जीक्यूट करती है वो तो उसके एग्जीक्यूशन पर ही डिपेंड करेगा। तो इसमें एक रिस्क तो इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी तक एक्सपेक्टेशन अलग होती है, एक्सपेक्टेशन मार्केट के हाई होती जा रही है एंड एग्जीक्यूशन पर उतना ही प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन अगर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया तो भाई जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ज़्यादा हाई है और धड़ाम से फिर ये प्राइस इसका गिरता है, ठीक है। किसी भी स्टॉक का मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। पर्पस क्या है बाइंग और सेलिंग का, उस पर डिपेंड करता है कि भाई पर्पस तो ये है कि इन लोग एग्जीक्यूट अच्छा करें, एग्जीक्यूट कितना टाइम पर करेंगे और कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे ये टाइम पर ही बता पाएगा, ठीक है। रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा खासा होना चाहिए, अपन लोगों को पता है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर कंपनी नहीं दे रही है तो भाई यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। मार्केट देख रहा है ये सारी चीज़ों को, कैपिटल एफिशिएंसी को हो गया, आरओसी हो गया, आरओसी की रिकवरी हो गई, है ना, एंड इन लोगों का वर्किंग कैपिटल का जो कंट्रोल हो गया, इन सारी चीज़ों को मार्केट देख रहा है अभी के टाइम पर, एंड इस कारण से उसकी एक्सपेक्टेशन हाई बनी हुई है। अगर इन सेक्टर्स में, नए सेक्टर्स में ये कंपनी अगर अंदर जाती भी है तो भाई मार्केट यही चाहेगा कि भाई इस एक्सपेक्टेशन को आप लोग मीटअप करो, है ना, एंड इस हिसाब से कंपनी की और ज़्यादा ग्रोथ दिखाओ। हालांकि एग्जीक्यूशन जो है ये तो भाई वक्त ही बताएगा। ऑलराइट, तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कहानी ये है कि भाई एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ ने दिखाया है भाई कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनीज़ भी मतलब जो है ना अच्छा खासा ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। अब कितना अच्छा करेंगी
ये तो भाई भविष्य बताएगा। हाई एफिशिएंसी अगर मेंटेन कर पा रही है ये कंपनी तो भाई आगे जा कर के बहुत अच्छी बन सकती है। ऑलराइट, ये मैंने आप लोगों के साथ जितना भी एनालिसिस शेयर किया है, जितना भी डेटा मैंने शेयर किया, आप लोग जा करके स्क्रीनर पर जा करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें भविष्य बताने वाला है। अभी के हिसाब से मैंने इसकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो आप लोगों के साथ में शेयर करी है, जो कि इसके अभी के डेटा के हिसाब से अलाइन करती है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि रोज़ इस चैनल पर आप लोगों के लिए काम की वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।